देखिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर अगर आप हाई रिटर्न्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट सबसे बेस्ट सेगमेंट होता है, लेकिन उसमें भी स्पेशली मिड कैप सेगमेंट, क्योंकि उसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला तो इन कंपनीज के पिछले 3 से 5 साल के अंदर सेल्स ग्रोथ 15% से लेके 24% के बीच में रही है। और दूसरा, अब FII इन्वेस्टर्स इंडिया को एक सेपरेट एसेट क्लास की तरह दिख रहे हैं। इसी वजह से पिछले 3 से 5 साल के अंदर उन्होंने लार्ज कैप से एक्सपोजर बढ़ा के मिड कैप कंपनीज में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इसी वजह से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के पिछले 5 साल के CAGR रिटर्न्स 31% के आसपास रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी रिस्क है वैल्यूएशन रिस्क। मिड कैप इंडेक्स के अंदर ओवरऑल कंपनीज का मीडियन P 45 के आसपास चला गया है। इसी वजह से आपको इस सेगमेंट के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लान करना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शंस आते हैं तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके एडिशनल परचेज करके अपनी होल्डिंग्स को और बढ़ा सकते हैं। नाउ इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे अच्छे मिड कैप फंड्स हैं, जैसे कि इडिलवेज, इन्वेस्टको, HDFC, मोतीलाल ओसवाल, कोटक इमर्जिंग, जेम फाइनेंशियल्स, और अभी नए फंड्स लॉन्च हुए हैं व्हाइट हॉक म्यूचुअल फंड्स। लेकिन उसमें से भी मैं आपको 3 अच्छे फंड्स बताता हूं जो कि डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज पे बने हुए हैं, जो मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को कवर कर सकते हैं, और उसमें आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला फंड है एडिलवेस का मिड कैप फंड। ये फंड क्वालिटी पैरामीटर्स पे बहुत बेस्ट है। इसके अंदर बहुत ही फॉरेंसिक रिसर्च के बाद में ही कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए वन ऑफ द सेफेस्ट मिड कैप फंड है। अच्छा, इस फंड के अंदर कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी रही है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम इस कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग की लिस्ट में ही रहा है। सेकंड फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। अब ये बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव फंड है, बिकॉज ये अपने पोर्टफोलियो में बहुत लिमिटेड कंपनीज को बाय करता है जिनके अंदर इनका कन्विक्शन बहुत ही हाई है। ऐसी कंपनीज की सेल्स ग्रोथ फ्यूचर में बहुत हाई रहती है। इसी वजह से इस पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी आपको हाई बना के दिए हैं, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी उतनी ही हाई रहती है। सो ये फंड एक हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। थर्ड फंड है जेम मिड कैप फंड। अब ये एक न्यूली लॉन्च फंड है, पर ये AMC छोटी है, लेकिन इसके पास्ट परफॉर्मेंस दूसरे पुराने फंड्स के अंदर काफी अच्छी रही है। इनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी काफी अच्छी है। ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बहुत ही स्ट्रक्चरल रहने वाली है। इसी वजह से ये लॉन्ग टर्म के अंदर हाई एब्सोल्यूट रिटर्न्स बना के देते हैं। रिस्क इसमें भी थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, लेकिन इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड से स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आइडियाज और रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।